क्या हुआ आपके साथ? सर मेरी अकेले की रेडी उठाई गई है यहाँ से। एक हैंडीकैप बंदा है, मैंने उसको काम खोल के दिया है। पूरे बाजार की रेडियाँ वहीं पे वहीं हैं, लेकिन एक मेरी उठाई जा रही है। इसका कारण क्या है? आप पहले पर्ची कटवाते थे जो म्यूनसिपैलिटी की पर्ची? जी सर, डे बाई डे हाँ जी सर। तो हमने म्यूनसिपल कमेटी वालों से बात की है, वो कह रहे हैं कि जो हम पर्ची काटते हैं वो मोबाइल मतलब कि जो चलती फिरती रेडियो की काटते हैं। सर हमको क्या पता है, महकमे की पर्ची है, हमको बोलते हैं इतने पैसे तो हम देते हैं। सफाई करने के अलग लेते हैं पैसे। किस चीज़ के पैसे लेते हैं वो? ठीक है ना, किस चीज़ के पैसे लेते हैं हमको क्या पता है, किस चीज़ की पर्ची दे रहे हैं ये। तो यहाँ पे और भी क्या रेडियाँ हैं? बहुत सारी रेडियाँ, किसी की रेडी नहीं उठाई, खाली म्यूनसिपैलिटी कमेटी ने हमारी रेडी उठाई है एक। तो मैं कल रोड बंद करूँगा ये, बस। आपके साथ किसी और की रेडी को किसी की नहीं उठाई है, अकेली मेरी उठाई गई है। तो आपकी रेडी कहीं रोड में थी या साइड? कोई साइड पे थी सर, कोई रोड में नहीं है। आप व्यू देख सकते हैं वहाँ जाके। 2-2.5 साल से, जी 2-2.5 साल से आप पर्ची जो है बिल्कुल डेली कटवा रहे हैं। सर। तो आपको नहीं पता था कि ये जो इलीगल रेडी है, जी ये इलीगल रेडी थी? हाँ जी, तो म्यूनसिपल कमेटी वाले आपसे पर्ची काटते थे? बिल्कुल सर। वो इलीगल रेडी की पर्ची काटते थे आपसे? जी सर। म्यूनसिपल कमेटी को पर्ची कटवाते थे? डेली करवाते थे? डेली करवाते कितने की पर्ची कटवाते थे? कभी 15 काटते हैं, कभी 20 काटते हैं। ऊपर लिखा हुआ 12 रुपये, वो उसको काट के 20 करते हैं, बोलते हैं 20 रुपये दो। एक सिंगल रेडी को जहां से उठा दिया गया और म्यूनसिपल कमेटी द्वारा अब कल न्यूज़पेपर में प्रेस रिलीज़ दी जाएगी, जहां अपने बड़े ऑफिशियलों को प्रेस रिलीज़ देके बताया जाएगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हमने एंटी इंक्रोचमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टेट लाइन और मैं हूं सुशील। इस समय मैं खड़ा हूं बीजेपुर में, और बीजेपुर में अभी अभी यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी द्वारा एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई। और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कुछ इस तरह से थी कि बाकी सारी बाज़ार में जितनी भी रेडियाँ लगी हैं वह अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक सिंगल रेडी जो कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि नीचे नज़र मारे, यहाँ पे उस बंदे की रेडी थी। और उस रेडी को जहाँ से म्यूनसिपल कमेटी वाले उसका सारा सामान अपने साथ ले गए, अब वो रेडी नहीं लगा पा रहा। मैं आप ये बता दूं कि इसके साथ आप अभी भी देख रहे हैं कि रेडी इस समय यहीं पे लगी है। अगर मैं अपने कैमरामैन को पिछली साइड बोलूं तो वहाँ पे भी रेडी लगी है। और अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूं कि वो सामने का दृश्य आपको बता के दिखाए कि वहाँ पर भी रेडियाँ वहीं पर लगी हुई हैं, यहाँ पर रेडियाँ कुछ आपको इस साइड भी लगी हुई दिख रही हैं। और ऐसे ही मैं आपकी रेडियाँ की सारी बात कर दूं तो पूरी बीजेपुर मार्केट, जो बीजेपुर रामगढ़ रोड है, इस लिंक रोड पे पूरे बाज़ार में आपको रेडियाँ दिखेंगी, लेकिन एक सिंगल रेडी को जहां से उठा दिया गया और म्यूनसिपल कमेटी द्वारा अब कल न्यूज़पेपर में प्रेस रिलीज़ दी जाएगी, जहां अपने बड़े ऑफिशियलों को प्रेस रिलीज़ देके बताया जाएगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर दी है। और मैं म्यूनसिपल कमेटी की आपको बात बता दूँ कि ये म्यूनसिपल कमेटी बीजेपुर जब इन रेहड़ी वालों से पर्ची काटती है तब यह रेडियाँ म्यूनसिपल कमेटी के लिए ऑथराइज्ड हैं। और जब रेडियों को उठाने की बात आए, पर्ची बेशक काटी हो, लेकिन फिर ये इंक्रोचमेंट कर रही हैं। यह म्यूनसिपल कमेटी को नहीं पता कि वो जो पैसे ले रहे थे वो किस चीज़ के हैं, और यहाँ पे इन रेडियों को उठा दिया जाता है। तो हमने जब बात की म्यूनसिपल कमेटी वालों से, जो कि यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में आए हुए थे, उनका कहना था कि जो हम पर्ची लेते हैं, जो 15-20 रुपये की जो पर्ची है बीजेपुर म्यूनसिपल कमेटी की, वह केवल मोबाइल रेडियो के लिए है। जो चलती फिरती रेडियाँ हैं सिर्फ उन्हीं के लिए जो पर्ची है वैलिड है। बाकी अगर कोई इंक्रोच करके बैठ जाएगा उसके लिए वह पर्ची नहीं है। अगर वह पर्ची सिर्फ मोबाइल रेडियो के लिए है तो म्यूनसिपल कमेटी का यह फ़र्ज़ बनता है कि वह पर्ची सिर्फ मोबाइल रेडियो के ही काटी जाए। जो इंक्रोचमेंट वाली रेडियाँ हैं, जो कहीं पे परमानेंट फिक्स वाली रेडियाँ हैं, उनसे वह पर्ची ना काटी जाए। अगर उनसे म्यूनसिपल कमेटी पर्ची काट रही है तो म्यूनसिपल कमेटी का यह कभी भी कार्य नहीं बनता कि उन रेडियो से फ़ीस भी लेके, उनकी पर्ची भी लेके उन रेडियो को बाद में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में उठा दिया जाए। तो वही मेरी बात हुई बीजेपुर म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन से। उनका कहना है कि रेडी जोन, बीजेपुर में रेडी जोन की काफ़ी सारी समस्या है। उनका खुद का कहना था कि उनकी तरफ से भी हायर अथॉरिटीज़ को गवर्नर ऑफिस तक काफ़ी बार यह रिक्वेस्ट की गई है कि बीजेपुर में एक रेडी जोन बनाया जाए, पार्किंग की व्यवस्था की जाए, लेकिन अब तक बीजेपुर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और अब
कल सभी न्यूज़पेपर में बीजेपुर म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आएगी जिसमें कहा जाएगा कि बीजेपुर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली है। हमने सारी इंक्रोचमेंट जो है वो हटा दी है, मात्र एक रेडी को उठा करके। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जहाँ पर रेडी के जो मालिक हैं वह भी मेरे साथ यहीं पे हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। जी, आपकी रेडी थी जहाँ पे? जी सर। तो क्या आपकी आप जो रेडी की जो पर्ची कटवाते थे, जी सर। पहले कितनी देर से आप रेडी लगा रहे हैं जहाँ पे? कम से कम 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से? जी 2-2.5 साल से आप पर्ची जो है बिल्कुल डेली कटवा रहे हैं। सर। तो आपको नहीं पता था कि ये जो इलीगल रेडी है, जी ये इलीगल रेडी थी? हाँ जी। तो म्यूनसिपल कमेटी वाले आपसे पर्ची काटते थे? बिल्कुल सर। वो इलीगल रेडी की पर्ची काटते थे आपसे? जी सर। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव म्यूनसिपल कमेटी की द्वारा कहा जा रहा है कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी। हाँ जी। आपकी रेडी को छोड़कर किसी और रेडी को उन्होंने कोई हाथ उठाया है जहाँ किसी और? किसी को नहीं सर, सिर्फ मेरी रेडी उठाई गई है। तो आपकी रेडी के आसपास में आपके साथ दिख रहा हूँ कि यहाँ पे लगी हैं, सामने लगी हैं, हाँ। वहाँ पे लगी हैं, अंदर सारी रेडियाँ लगी हैं। हाँ हाँ, किसी को नहीं उठाया उन्होंने, सिर्फ मेरी रेडी उठाई गई है। सिर्फ एक रेडी? जी सर। वो भी जे हैंडी का बंदा चलाता है। रेडी पे कौन बैठता था? जी सर। आप बैठते थे? हाँ जी। तो पर्ची आप जो म्यूनसिपल कमेटी को पर्ची कटवाते थे? हाँ जी। डेली करवाते थे? डेली करवाते थे। कितने की पर्ची कटवाते थे? कभी 15 काटते हैं, कभी 20 काटते हैं। जी हाँ, मैं आपको ये चीज़ें और क्लियर कर दूं। इस चीज़ का भी बीजेपुर म्यूनसिपल कमेटी में काफ़ी सारी जो शिकायत है कि किसी से जो है पर्ची जो है 15 की काटते हैं, किसी से 20 की काटते हैं। पर्ची का रेट कितना है? ऊपर लिखा हुआ 12 रुपये, वो उसको काट के 20 करते हैं, बोलते हैं 20 रुपये दो। अच्छा, ऊपर 12 रुपये लिखा हाँ हुआ जी। है? हाँ जी। कभी 20 मांगते हैं, कभी 15 मांगते हैं। जी। तो काफ़ी सारी शिकायतें हैं जो बीजेपुर म्यूनसिपल कमेटी से है, यहाँ के लोगों से, और ख़ास तौर पे उन रेडी कितना गंदा पड़ा हुआ, कभी झाड़ू भी नहीं लगाते हैं, कभी कभी आते हैं बस। और उन रेडी वालों को काफ़ी ज़्यादा शिकायत है क्योंकि रेडी वाले भी अपनी जगह पे सही हैं और बीजेपुर म्यूनसिपल कमेटी वाले भी, अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं वह भी अपनी जगह सही है कि अगर वह मोबाइल रेडियो की पर्ची काटते हैं तो कहीं पे भी इंक्रोचमेंट करना जायज़ नहीं है। लेकिन म्यूनसिपल कमेटी से सिर्फ एक ही सवाल, अगर पर्ची काटते समय यह जो रेडियाँ हैं वो उनके लिए वैलिड हैं, तो जब इंक्रोचमेंट की बारी आती है तब यह रेडियाँ जो हैं वो इनवैलिड कैसे हो जाती हैं? और सिर्फ एक सिलेक्टेड रेडी को आप उसको हटा करके उसके एंटी इंक्रोचमेंट चला करके म्यूनसिपल कमेटी क्या मैसेज देना चाहती है अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कि हमने कितनी बड़ी जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर दी है? तो मेरे साथ द स्टेट लाइन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।